नाज़रीन, अभी कल मैंने एक पोस्ट डाली है फिरोज़ खान की वाइफ के हवाले से। शॉर्ट न्यूज़। फिरोज़ खान जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक एक्टर है, उसने अभी अपनी पहली वाइफ को तलाक दी है, जिसके बाद उसकी पहली वाइफ का ने एक कुछ बयान दिया है और कुछ अपनी राय दी है नौजवान लड़कियों को। वो राय क्या है उसके हवाले से बात करता हूँ। उसमें उसने बोला है कि कम उम्र में ऐरे गहरे लड़के के साथ हर लड़के से शादी ना कर लें, देखभाल करके आप लड़के से शादी करें। और सबसे बड़ी बात उसने जो फोकस किया है, कम उम्री को फोकस किया है। जब तक आप समझदार नहीं होती तब तक शादी ना करें। अब उस लड़की ने फिरोज खान से कम उम्र में शादी किया, ये बात तो ठीक है। उसके हिसाब से वो 21 साल की थी जब उसने फिरोज खान से शादी की, जो कि ज़्यादा देर चल नहीं सकी और वो डिवोर्स खा के लेकर बैठ गई हैं। देखिए नाजरीन, उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए उन्हें, और जिनमें से कुछ कमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें लोगों ने बोला कि आप ने उस वक्त जब आपने शादी की उस वक्त आपकी उम्र तो कम थी, लेकिन आपने ये शादी लालच की बना पर की है, जिसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ा है। लेकिन साथ ही एक और लड़की ने भी कमेंट्स किया, मैंने अरेंज मैरिज की है, ठीक है, और उसके बाद मुझे भी यही फेस करना पड़ा है। यानी कि सेम स्टोरी दोनों, जिसने अरेंज मैरिज की है और जिसने लव मैरिज की है, दोनों के साथ सेम स्टोरी आई है। कमेंट्स में एक लेडीज थी जिसने ये स्टोरी बताई, और फिरोज खान की वाइफ ने जो बोला, उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को कभी भी शादी नहीं करने दूंगी जब तक वो पूरी तरह समझदार ना हो जाए। तो ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लड़कियों की शादी कम उम्र में जैसे ही बालग हो जाए उसकी कर देनी चाहिए। देखें, लड़कियों को जो सामना करना पड़ता है ना शादी के बाद, सबसे अहम चीज जो सीखने वाली है वो सब्र करना सीखना होता है। आप जानती है कि सब एक घर को छोड़कर दूसरे घर में आना, वहां पर बहुत से लोगों के जहनों को समझना, उसमें टाइम लगता है और उस टाइम के लिए सब्र चाहिए। आपको उनकी फैमिली को अगर समझना है, उसमें सब्र से काम लें। उसके बाद आपको पता है, अगर जब आप फैमिली को समझती हैं, उसके बाद आपको बच्चे पैदा करने होते हैं। बच्चे के अमल में भी आपको सब्र ही करना सिखाया जाता है। तो लड़की की लाइफ में जो सबसे अहम चीज सीखने वाली है वो सब्र करना सीखना है। जो लड़की सब्र करना सीख जाती है ना, उसकी ज़िंदगी कामयाब होती है। हर इंसान के ऊपर आजमाइश आती है, लड़कियों के ऊपर कुछ ज़्यादा आती है, लेकिन जो आजकल की न्यू जनरेशन की लड़कियां हैं वो सब्र नहीं कर पाती। और ख़ास तौर पर वो जो अपने लिए अपना कोई जीवन साथी ढूंढती हैं, वो अपनी मर्जी से ढूंढती हैं। लव एंड साइड वाला एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, और जो कि इस वक्त फ्लॉप हो रहा है। फ्लॉप इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि आपके पास तजर्बा नहीं है, आपको समझ नहीं है कि आप जिस शख्स के साथ शादी करना चाह रही हैं उसके बारे में ना जानती हैं। देखते साथ हैंडसम लड़का देखा और पैसा पीछे देखा और बस कर ली, ऐसा नहीं होता। आप सब्र से काम लें, अपने माँ बाप से मशवरा करें, तब जाके शादी करें। चाहे आपने पसंद की भी शादी करें, लेकिन कम से कम अपने कोलीग, दोस्तों और बड़े सीनियर से मशवरा ज़रूर ले लें हर मामलात में। एक बहुत बड़ा स्टेप होता है जिसके बाद आप पूरी लाइफ या तो तबाह हो जाती है या फिर आबाद हो जाती है। तो एक स्टोरी इसके ऊपर मैं इसी से मिलती जुलती सुनाता हूँ आपको, शायद कि अरब अरब वाली साइड पे है। एक औरत अपने शोहर के तंग हालात की बना पर एक खुशहाल आदमी के घर गई और दरवाजा खटखटाया। एक खादिम बाहर आया और इससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत ने कहा, मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहती हूँ। खादिम ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, इसे बताओ कि मैं इसकी बहन हूँ। खादिम जानता था कि इसके मालिक की कोई बहन नहीं है, तो वो अंदर गया और अपने मालिक से कहा, दरवाजे पर एक औरत है जो दावा करती है कि वो आपकी बहन है। मालिक ने कहा, इसे अंदर ले आओ। औरत अंदर आई। मालिक ने उसे खुश दिली से इस्तकबाल किया और पूछा, तुम मेरे किस भाई की बहन हो? अल्लाह तुम पर रहम करे। औरत ने कहा, मैं आदम की बेटी हूँ। खुशहाल आदमी ने अपने दिल में सोचा, ये औरत वाकई बेयारो मददगार है, मैं पहला शख्स होऊंगा जो इसकी मदद करेगा। औरत ने कहा, ऐ मेरे भाई, शायद आप जैसे लोगों को मालूम ना हो कि गुर्बत का जायका कितना कड़वा होता है।
इसी गुर्बत की वजह से मैं अपने शोहर के साथ तलाक के दरवाजे पर खड़ी हूँ। क्या आपके पास कुछ है जो आप क़यामत के दिन के लिए दे सकें? आपके पास जो कुछ है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। खुशहाल आदमी ने कहा, दोबारा कहो। औरत ने कहा, है मेरे भाई, शायद आप जैसे लोगों को मालूम ना हो कि गुर्बत का जायका कितना कड़वा होता है। इसे इसी गुर्बत की वजह से मैं अपने शोहर के साथ तलाक के दरवाजे पर खड़ी हूँ। क्या आपके पास कुछ है जो आप क़यामत के दिन के लिए दे सकें? आपके पास जो कुछ है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। खुशहाल आदमी ने कहा, दोबारा कहो। औरत ने तीसरी बार कहा। फिर खुशहाल आदमी ने चौथी बार कहा, दोबारा कहो। औरत ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे समझा है, और दोबारा कहना मेरे लिए जिल्लत है। मैंने कभी अपने आप को अल्लाह के सिवा किसी और के सामने जलील नहीं किया। खुशहाल आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारी बात की खूबसूरती पसंद आई। अगर तुम 1000 बार भी दोहराती तो मैं हर बार के बदले तुम्हें 1000 दरहम देता। फिर इसने अपने खादमों से कहा, इसे 10 ऊँटनियाँ जितनी चाहे बहरें और जितना चाहे मालो दौलत दे दो, ताकि हम क़यामत के दिन के लिए कुछ काम करें। हमारे पास जो कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। गरीबों को मत भूलें, क्योंकि अल्लाह गनी है और हम फ़कीर हैं। नाज़रीन, इस वाक़ये से आपने बहुत सी बातें सीखी होंगी। एक तरफ उस औरत का जो तलाक के दरवाजे पे खड़ी है, और दूसरी तरफ उस सखी आदमी का रवैया और उसके साथ बर्ताव। ये दोनों तरह की लाइफ एक आजमाइश होती है। उस शख्स के ऊपर भी आजमाइश आई, उसने उसका रिवार्ड क़यामत में लेना है, और उस औरत ने बदले में उससे दुनिया ली है। दुनिया क्यों ली है? सिर्फ और सिर्फ अपनी तलाक को बचाने के लिए। तो बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि लड़की को, जो औरत ज़ात है, उसको इस मुकाम पर भी गिरना पड़ता है अपने इस रिश्ते को निभाने के लिए कि शायद उसका ज़मीर गवारा ना करे। तो ऐसे वाक़यात आपको बताने का इसीलिए मकसद था कि आप मजबूत रहें, ख़ास तौर पर औरत हज़रात जो लड़कियां हैं, कि इस आजमाइश के सफ़र को सब्र के साथ पूरा करें। इंशाल्लाह आपको क़यामत के दिन इसका फल ज़रूर मिलेगा, चाहे दुनिया में ना मिले, लेकिन बहुत से जो सब्र करने वाली होती हैं, अल्लाह ताला उनका इनाम दे देता है। जो चाहती है कि मुझे दुनिया में इनाम मिले, अल्लाह ताला फिर उसको दुनिया में ही इनाम देता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वाक़ये से बहुत से लोगों को सबक मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।